हाँ जी, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बात कर लो। बात तो लगभग एक ही जैसी कह रहे हैं आप। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, ये जो आपकी कानून है, तीनों कानून है, इन पे, इनके प्रावधानों पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये सरकार के सामने रखे हैं आपने। सरकार कह रही है हम प्रावधानों पे 1 to 1 पे बात करने को तैयार, एक एक पॉइंट पे बात करने को तैयार हैं। तो बात करने की प्रक्रिया शुरू करिए, पहले तो चली रही थी ना। प्रावधान पर बात करेंगे, ये सरकार कह रही है कि हम प्रावधान पर बात करेंगे। हमने कहा कि हम प्रावधान पर बात नहीं करेंगे, और कोई भी अगर सरकार को बात करनी है तो सरकार जब बातचीत होगी उसके अंदर हमको कहे। ये तो लग रहा है जैसे कि कोई कहना है तो अंदर कहे। वो ये ऐसा लगता है जैसे कोई सरकार का कहना है कि ये तो राजनीतिक आंदोलन की तरह चले, अड़ गए, बच्चे की तरह अड़ गए, मैंने हमको तो कोई चंद्रमा वाला खिलौना लेना। हमारे फसले कम रेट में बिखरे हैं, ये आंदोलन उसका है। वो उसके लिए व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। राकेश गारंटी कानून बने। राकेश जी, मुझे याद है कि मैंने आपके पिताजी की भी रैली, हाँ जी, मैंने आपके पिताजी की रैली भी कवर करी है, बहन जी की, और उस रैली को भी देखा है। और अपार समर्थन होता था, तमाम किसान जुटता था उसमें। और मैंने भी सुना है उनसे कि किसान के हक की बात किसान तय करेगा, किसान फसल का रेट तय करेगा, ये महेंद्र सिंह टिकैत जी बोलते थे। तो अब वो जब कानून आ रहा तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे हम कहां मना कर रहे हैं, आप हमारे फसलों के रेट तो दो। नहीं तो ये तो तय करने का कहां लिख रहा है फसलों के रेट भी लगे। राकेश भाई, यही तो सरकार कह रही है कि हम किसान को दे रहे हैं मौका, बेचने किसान ही तय करेगा, किसान ही तय करेगा इस बात। कहीं का कहां मंडियां खत्म करने लग रहे भाई। वो तो देखिए, आपको अपनी होगी, मंडी में तो भाव दे रहे, खेत में देंगे, कौन जाएगा खरीदने? राकेश जी, अगर आपको इस व्यवस्था पर, इस बिहार में, अच्छा राकेश जी एक बात बताइए, बिहार, राकेश जी आप जहां पे आंदोलन कर रहे हैं, इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, इस देश के कानून पर, व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर, सरकार जो हम सब ने चुनी है, चाहे आप माने ना माने, हम माने या ना माने, लेकिन सरकार तो हम ही लोगों ने चुनी है। तो ये सरकार 5 साल तक तो रहेगी इस व्यवस्था में, और इस व्यवस्था में हम सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी ना कि हमको कोई बात कहने का अधिकार है। अगर सरकार कह रही है तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो मीडिया है, कानून है, कानून व्यवस्था है, उसके तहत बात पकड़ी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी नहीं लागू हो रहा है। कानून की बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं आप? हम आपके ही देश के कानून की, अरे राकेश जी हम आपके ही देश के कानून की बात कर रहे हैं। हम आपके ही मीडिया से बात कर रहे हैं, जिसके तहत आप आके बैठ के हमसे बात कर रहे हैं। अरे सुन तो लो महाराज, हम कानून का भी सम्मान करें, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करें, और देश के उसका भी सम्मान करें, हमें तो राज्यसभा का भी सम्मान करें। कहीं की बात कर रहे हैं आप? हम तो वहीं की बात कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि चुनाव तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, चुनाव तक लड़ाई जारी रखेंगे, सम्मान करते हैं। हम तो वही कानून की बात कर रहे हैं। हम नहीं, हम सबका सम्मान करें जी। पूरे सिस्टम पे, देश के सिस्टम पे कब्जा हो लिया, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब, लड़ाई जो है, बताओ, पार्टी से है या लड़ाई किसी आंदोलन के जो कानून बने उनको खत्म करने के लिए? या सीधा या तो पार्टी से लड़ाई, बीजेपी से लड़ाई है? पार्टी से नहीं है जी। फिर बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है जी। अगर सरकार बीजेपी की होती, हमने बार बार कहा, सरकार अगर बीजेपी की होती वह जरूर बातचीत कर लेती। किसकी है सरकार? सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, ये कंपनी की सरकार है। तो सवाल यह है कि आपको इस देश के, इस मुल्क के देश में कानून पर ही भरोसा नहीं है, जिसको आप चुनते हैं, जिसको विपक्ष आदर करता है, जिसको इस देश की व्यवस्था, जिसकी इस देश की व्यवस्था विपक्ष मानती है, उसी पर भरोसा नहीं आप कर रहे हैं। आपको पार्लियामेंट पर भरोसा है? मैं तो कह रहा हूं, मुझे भरोसा है, तभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तभी तो मैं कह रहा हूं इस देश का कानून है, तभी मैं कह रहा हूं इस देश में, इसमें तमाम ऐसी धाराएं हैं जो क्रॉस चेक करती हैं, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं होता। अरे हमको भरोसा इसलिए नहीं है कि देश में गोदाम पहले बने, कानून बाद में बने।
जी। क्या देश में गोदाम बनाने वालों को पता था कि मैं पार्लियामेंट में कानून अच्छा, अपने जो पक्ष में कानून लेकर आऊंगा? इसके बाद जो आएगा, इसके हमें बाद इसलिए अगर मान भरोसा लो नहीं है पार्लियामेंट पे। ये लड़ाई आपकी चल रही है, इसके बाद जो आएगा इसके बाद किसान की दशा सुधर जाएगी, ऐसा लगता है? जो भी सरकार में आएगा वो किसानों की दशा सुधराएगा, वही आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं तो ये बहुत बहुत आंदोलन शुभकामनाएं। जारी रहेगा जब तक। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंदोलन जारी रखें और अगर हो सके तो बातचीत के लिए आएं और किसान आंदोलन की बात आगे बढ़ाएं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। धर्मेंद्र मलिक साहब मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद सोनकर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अमित जमाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जमाई से हमने सवाल पूछा था और सवाल यही है कि जिसको मैं बार बार पूछना चाह रहा हूं कि आखिर आंदोलन किस बात के लिए और कब तक? वो कह रहे हैं चुनाव तक या चुनाव के बाद तक, तो कब तक? ये सिवाय ये दशा बदलने के लिए है या चुनाव में आने के लिए है या राजनीति करने के लिए है? अमित जमाई। प्रतीक भाई, मैं आपके कार्यक्रम में आपकी एंकरिंग के समय पे, अगर आपको याद हो, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जब ये किसान विरोधी कानून कांग्रेस के समय में यूपीए 2 में बना जी, पूरा किसान ने मनमोहन जी की सरकार के खिलाफ, जब तक कि उन्होंने वो ने उनको जमीन में मिला दिया। यूपी की सरकार जो है उसको हारना पड़ा। आज वही किसान दोबारा से पूरे जी। साधना भारती हाथ उठा रही, मैं साधना भारती जब पास जाना चाहता हूं। अमित जमाई का वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं उनके पास आऊं। जी साधना भारती, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलवचन तो खूब ही सुनाते हैं, मगर किसानों के काले कानून वापस नहीं ले पाते हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून भी नहीं बनाते हैं। तो आज भैया जी कहीं में सुन लो भैया जी कि मोदी जी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, अभी डीएपी खाद, एनपीकेएस खाद आप तो महंगी और साधना महंगी ऐसा कह रही है जैसे इस मुल्क में दूध दही की नदियां बह रही थी 7 साल 2014 से पहले और किसान बहुत खुशहाल था। कम से कम नहीं, अगर दूध दही की नदियां नहीं बह रही थी प्रतीक जी, तो हाँ। कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम आसमान नहीं छू रहे थे, खाद्य तेल के दाम आसमान नहीं छू रहे थे। और प्रधानमंत्री जी 10 महीनों से किसान जो सड़क पर आज आंदोलन करने के लिए तैयार है, 3 उन्होंने सीजन निकाल दिया। आप कह लीजिए बरसात चली गई, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा लगता है संवेदनहीन हो चुके हैं। साधना जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। साधना जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सबका बहुत आदर होना चाहिए, सत्कार। किसान चाहे मुट्ठी भर हो चाहे देश भर के हो, बहुत आदर होना चाहिए। और क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं सरकार उनको सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब ये आप सेंटेंस बोल